जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों हम एसएससी सीजीएल 2023 को टारगेट करते हुए 2022 के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। चलिए, यहाँ पहला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 4 दिसंबर शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 5:4 है और उनका HCF दिया गया है 4 है। ठीक है, उनका LCM क्या है, यह हमसे पूछा गया है। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 5:4। ठीक है, दो संख्याएं, यह पहली संख्या है और यह दूसरी संख्या है। ठीक है, दो संख्याओं के बीच अनुपात दिया गया है 5:4, यह उनके बीच का अनुपात है। तो संख्या निकालने के लिए x से हम गुणा कर देंगे, तो पहली संख्या क्या आएगी 5x हो गया और दूसरी संख्या क्या हो गया 4x। पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 4x। अब आगे देखिए, और उनका HCF 4 है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है 5x है और दूसरी संख्या क्या है 4x है। अगर इन दोनों संख्याओं का हम फैक्टर निकालें तो क्या होगा 5 गुणे x। ठीक है, 5x हो जाएगा, 4 गुणे x क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अगर इन दोनों संख्याओं का हम निकालें HCF, तो HCF क्या मिलेगा? इन दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा वही HCF होगा। तो HCF बराबर क्या मिलेगा, x मिलेगा, जबकि उनका HCF क्या दिया गया है 4 दिया गया है। यानी x का मान क्या दिया गया है 4 दिया गया है। पूछा क्या गया है, उनका LCM निकालिए। तो दोनों संख्याएं क्या हैं 5x और 4x है। अगर इनका हम LCM निकालना चाहें तो LCM क्या होगा, वह फैक्टर जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन है। ठीक है, वह फैक्टर जो दोनों में कॉमन है तो दोनों में x कॉमन है। और वह फैक्टर देखिए जो दोनों में कॉमन है और जो कॉमन नहीं है उसको भी गुणा करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 गुणे 4 लिख देंगे। ठीक है, तो 5 चौक क्या आएगा 20x हो जाएगा। x का मान हमें पता है क्या है 4 है, तो 20 गुणे 4 कर देंगे, क्या आएगा तो 80 आ जाएगा राइट आंसर। यही क्या होगा उनका उन दोनों संख्याओं का क्या होगा LCM होगा। ठीक है, जैसे एक तरीके से और समझिए, पहली संख्या हमने 5x माना, दूसरी संख्या क्या माना 4x माना। ठीक है, और x का मान हमें पता है, x का मान क्या है 4 है, तो यहाँ रख देते हैं, तो 5 चौक 20 हो जाएगा और यहाँ पर 5 रखेंगे। ठीक है, यहाँ क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। अब हम 20 और 16 का LCM निकाल लेते हैं। पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या 16 है। अगर इनका हम LCM निकालेंगे तो क्या आएगा 80 आएगा। ठीक है, यानी LCM क्या निकल कर आएगा दोनों संख्याओं का 80, यानी ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो दिया गया है P + Q बराबर दिया गया है 6 और आगे क्या दिया है P × Q बराबर दिया गया है 4। पूछा क्या गया है P का क्यूब, यहाँ प्लस है। ठीक है, P का क्यूब प्लस, ये प्लस का चिन्ह है। ठीक है, P का क्यूब प्लस Q का क्यूब हमसे मान पूछा गया है। ठीक है, आसानी से सब करेंगे। P + Q बराबर 6, अगर दोनों पक्षों का होल क्यूब कर दें, ठीक है, क्यूब करेंगे तो यहाँ a + b के होल क्यूब से तोड़ेंगे, तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, देखिए a + b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b, ये फार्मूला होता है। यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा p³ + q³ + 3p³ कोष्टक के अंदर p + q = 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। ठीक है, यहाँ से p³ + q³ + 3, pq का मान हमें दिया गया है, pq का मान 4 है तो 4 रख देंगे। ठीक है, और p + q का मान हमें मालूम है 6 है, तो यहाँ 6 रख देंगे, बराबर क्या हो गया 216 हो गया। गुणा कर देंगे, देखिए 6 चौक 24, 24 तिहाई 72 हो जाएगा। ठीक है, p³ + q³ + 72 होगा और इधर कितना होगा 216, तो प्लस का 72 इधर आएगा तो माइनस का 72 हो जाएगा। घटाएंगे क्या आएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 4 होगा और
और यहाँ से 14 हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा 144, ठीक है, 144 ही क्या होगा राइट आंसर होगा, बिल्कुल आसानी से, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 सेमी त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या है, ठीक है। देखिए दो वृत्त बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया पहला वृत्त। देखिए आगे देखते हैं, अगर ये वृत्त है तो यहाँ इसका क्या होगा सेंटर होगा, ठीक है, ये क्या है इसका केंद्र है, ठीक है, केंद्र है। देखिए 8 सेमी त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है, प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, मतलब यह इसके केंद्र से होकर गुजर रहा है और ये जो प्रतिच्छेद कर रहा है इसके केंद्र से होकर गुजर रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सेंटर में बनाते हैं, देखिए हाँ यहाँ पर, ठीक है, जो इस वाले वृत्त का केंद्र है उससे ए वाला वृत्त पास हो रहा है और इस वाले वृत्त के केंद्र से ए वाला वृत्त पास हो रहा है, ठीक है। इसका कहने का यही मतलब है। देखिए प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहा है, ठीक है, गुजरता है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या है, मतलब उभयनिष्ठ जीवा इसकी लंबाई हमसे पूछा गया है। देखिए 8 सेमी त्रिज्या वाले दो समान वृत्त हैं, ठीक है, 8 सेमी त्रिज्या वाले दो क्या हैं समान वृत्त हैं। चलिए देखते हैं, ये जो वृत्त है, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, तो इसकी त्रिज्या 8 है, ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या है 8 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 8 है, ठीक है, और ये भी इसका सेंटर है तो ये दूरी कितनी है 8 है, ठीक है, ये दूरी कितनी है पूरी 8 है। तो बोला क्या गया है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या है, उभयनिष्ठ जीवा, ठीक है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हमसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं उभयनिष्ठ जीवा क्या होगा, यही क्या होगा उभयनिष्ठ जीवा होगा, ठीक है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में जो कॉमन है, थोड़ा सीधा करते हैं, देखिए उभयनिष्ठ जीवा यही क्या होगा उभयनिष्ठ होगा। इस उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हमसे पूछी गई है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है उससे कोई दिक्कत नहीं, इसकी लंबाई हमसे पूछा गया है। देखिए ये टोटल कितना है 8 है, ठीक है, यहाँ से इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी है 8 है, तो वहाँ तक की दूरी 8 है, तो ये दूरी यहाँ तक की दूरी कितनी होगी ये भी 8 होगी, ठीक है, ये भी 8 होगी, और यहाँ तक की दूरी कितनी होगी ये भी 8 ही होगी, ठीक है, ये भी कितनी होगी 8 ही होगी। तो चलिए निकालते हैं, यहाँ से कैसे निकालेंगे उसको हम देखते हैं। ये दूरी कितनी है 8 है, ठीक है, ये दूरी कितनी है 8 है, ये दूरी कितनी है ये वाली दूरी भी 8 ही है, ठीक है, त्रिज्या है तो दूरी कितनी है 8 ही है। यहाँ से देखिए ये इसको दो भागों में बांटेगा तो ये 4 हो जाएगा और ये भी क्या होगा 4 होगा। यहाँ बीचों बीच आ रहा है तो अगर ये पूरी टोटल लंबाई 8 है तो ये 4 है, ये 4 है, ठीक है, तो ये 8 है ये 4 है। इसकी अगर हम निकालना चाहें दूरी, ठीक है, अगर इसकी दूरी हम निकालना चाहें, इसकी लंबाई निकालना चाहें तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लगाएंगे। एक कण है, ठीक है, ये आधार है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, एक कण हो गया, एक कण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो कण का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर बराबर किसके होगा 4 का स्क्वायर प्लस ये इसको हम मान लेते हैं ओ है और ए है, ठीक है, तो ओ ए का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 8 × 64 होगा, या डायरेक्ट कर दीजिए वर्गांतर के सूत्र से, तो एक कोष्टक में 8 + 4 होगा और एक कोष्टक में क्या होगा 8 - 4 होगा, ठीक है, और अंडर रूट यहाँ हम लगा देते हैं = ओ ए हो गया, ठीक है। यहाँ से 8 × 4 = 12 हो जाएगा, गुणे यहाँ 8 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा 4 आएगा, 12 × 4 = 48 हो जाएगा। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, देखिए 12 को यहाँ 48 है तो 16 × 3 = 48 होता है, 16 × 3 = 48 होता है, यानी 4 रूट क्या आएगा 16 × 3 = 48 ना, 12 × 4 = 48, तो 16 × 3 यहाँ क्या आ जाएगा 4√3। ये मतलब कितनी है इसकी लंबाई 4√3 है, ठीक है। ये इसका क्या है एकदम सेंटर है,
तो जितनी लंबाई ए होगी उतनी ही लंबाई ए होगी, तो 4√3 ए है तो 4√3 ए भी टोटल लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से टोटल लंबाई ए हमसे पूछा गया है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 4√3 यहाँ पर है और प्लस 4√3 यहाँ पर है, इसको जोड़ेंगे तो 8√3 यही क्या आएगी, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आसानी से आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 58 सेमी व्यास वाले एक वृत्त में 42 सेमी लंबी एक जीवा खींची जाती है। उसी वृत्त में 42 सेमी लंबाई की एक अन्य समांतर जीवा की न्यूनतम दूरी कितनी है? अन्य समांतर जीवा की न्यूनतम दूरी कितनी है? ठीक है, उसी वृत्त में 42 सेमी लंबाई की अन्य समांतर रेखा खींची जाती है। ठीक है, तो जीवा की न्यूनतम दूरी कितनी है? चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए दो वृत्त हैं, एक वृत्त हो गया, चलिए इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये दूसरा हो गया। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। 58 सेमी व्यास है, व्यास के आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, मतलब इसकी त्रिज्या क्या है 58/2। ठीक है, 58/2 मतलब इसकी त्रिज्या क्या है 29 है। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या है 29 है। देखिए 58 सेमी व्यास वाले एक वृत्त में 42 सेमी लंबी एक जीवा, एक ही वृत्त से काम हो जाएगा ना। तो देखिए 42 सेमी लंबी एक जीवा खींची जाती है, तो 42 सेमी यहाँ एक क्या खींची जाती है, जीवा खींची जाती है। ठीक है, यहाँ क्या खींची जाती है 42 सेमी लंबी एक जीवा, इसकी लंबाई कितनी है 42 सेमी। ठीक है, जीवा खींची जाती है, उसी वृत्त में 42 सेमी लंबाई की एक अन्य जीवा खींची जाती है। ठीक है, उसी के समांतर 42 सेमी की एक अन्य जीवा खींची जाती है। ठीक है, इसकी भी लंबाई कितनी है 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, समांतर जीवा खींची जाती है, उनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? ठीक है, उनके बीच इनके बीच को जो दोनों समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी हमसे पूछी जा रही है, कितनी है। ठीक है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसानी से निकालेंगे। चलिए देखिए, ये देखिए टोटल, अगर आपको थोड़ा सा एक प्रमेय मालूम हो, अगर सेंटर से जीवा पर कोई भी लाइन खींची जाती है तो उसको दो बराबर भागों में बांटती है, तो ये दोनों बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 42 है। ठीक है, अगर त्रिज्या है जितनी दूरी यहाँ होगी उतनी ही दूरी यहाँ होगी, अगर त्रिज्या है ठीक है, तो यह भी दूरी कितनी होगी उतनी ही होगी, 29 ये भी होगी। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या है, सॉरी यहाँ से एक सेकंड, हाँ चलिए देखते हैं आगे। इतना ये टोटल कितना है 29 है। ठीक है, ये टोटल 29 है, एक सेकंड, ये टोटल क्या है 29 है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर ए 29 है तो ए भी 29 होगी, क्योंकि त्रिज्या के बराबर है, तो ए भी कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अगर ये टोटल इसकी लंबाई 42 है तो ए कितना होगा 21 होगा, ए भी 21 होगा, आधा आधा बराबर करेगा, ए क्या होगा 29 होगा, इसकी लंबाई 29 हो जाएगा, इसकी लंबाई 29, ए भी 42 है, तो इतना दूरी क्या हो जाएगा 21 और इतनी क्या हो जाएगी 21 हो जाएगा। ठीक है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बन रहा है, एक समकोण बन रहा है, 21 है, ए 29 है, इसका मान हम कैसे निकालेंगे? तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है यहाँ पर 29 है, तो 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 21 का स्क्वायर प्लस इसका हम मान लेते हैं ए ओ है, ए है और ये बी है। ठीक है, तो ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर इस तरफ ले आएंगे तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम वर्गांतर से घटाएंगे तो एक कोष्टक में क्या होगा 29 प्लस 21 हो जाएगा, एक कोष्टक में क्या होगा 29 माइनस 21 हो जाएगा, और यहाँ से अंडर रूट हम लगा देंगे तो ओ ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जोड़ते हैं, क्या आएगा, यहाँ से हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये क्या होगा, तो यहाँ से 8 हो जाएगा ना, हाँ यहाँ से 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया अंडर रूट में। ठीक है, इज इक्वल टू ओ ए हो गया। ठीक है, तो गुणा कर देंगे 8 × 5 = 40 यानी 400 आएगा, 400 का अंडर रूट निकालेंगे क्या आएगा 20 आएगा, 20 इज इक्वल टू ओ ए। ठीक है, तो ये कितनी दूरी हो जाएगी 20 हो जाएगी, ये इतनी दूरी अगर 20 है, ए भी 21 है, ए भी 29 है, तो अगर इसको भी निकालेंगे ए भी कितना होगा 20 ही होगा। अब हम टोटल इसको निकाल लेते हैं तो 20 इतना और 20 इतना मिलकर के आएगा 40 आएगा। ठीक है, 40 आएगा ना,
तो समांतर जीवा के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी आएगी, 40 सेमी आएगी। ठीक है, यहाँ ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ क्या है 40 सेमी। ठीक, तो 40 सेमी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक, उम्मीद है आपको आप आसानी से समझ गए होंगे। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 100 पेंसिल को बेचने पर दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, लाभ होता है। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, ये होता है फार्मूला, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 100 पेंसिलों को बेचने पर, तो कितने पेंसिल को बेचा, 100 पेंसिलों को बेचने पर। ठीक है, अगर 100 पेंसिल को बेचा होगा तो 100 पेंसिल को खरीदा भी होगा। खरीदने पर क्या होता है, 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है। तो इसको इस तरफ ले आएंगे तो 100 CP बराबर 100 SP माइनस का 20 SP इधर आ जाएगा। ठीक है, SP आएगा, यहाँ से 100 CP बराबर 80 SP होगा। यहाँ से CP अपान SP का रेशियो निकालेंगे तो 80 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 चौक 80, 20 पंचे 100। 4 में खरीद करके 5 में बेच रहा है तो लाभ कितने का ले रहा है, एक का लाभ ले रहा है। लाभ परसेंट किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य पर। 4 हो गया, क्रय मूल्य परसेंट बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे, 4 से काटेंगे, 25% क्या आएगा, राइट आंसर। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।